माँ ब्रह्मचारिणी को जो भी घी का भोग लगाता है, माँ ब्रह्मचारिणी को घी का भोग अति प्रिय है। और घी हमारे शरीर में से रोग शोक को दूर करने वाला है। उसके शरीर से रोग और शोक के निवारण होता है, रोग शोक दूर भाग जाते हैं। जो भी भक्त माँ ब्रह्मचारिणी को भाव से ध्याता है, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। जय माता दी। मैं पंडित राकेश मिश्रा सभी को राम राम। नवरात्रि की आप सभी को शुभकामनाएं। जैसे कि आपको सभी को पता है, आज माता का द्वितीय नवरात्र, माँ आदिशक्ति की दूसरी शक्ति माँ ब्रह्मचारिणी का नवरात्र। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। आदिशक्ति माँ 9 रूपों में से पूजी जाने वाली दूसरा रूप है। माँ आदिशक्ति का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजा जाता है। पुराणों में, वेदों में कई कहानियाँ आती हैं। कहा जाता है कि जब ब्रह्मचारिणी जो माता का रूप है, माँ पार्वती ने जब दूसरा जन्म लिया था, तो नारद जी के कहने पे माँ ने शिव की तपस्या की थी। शिव को पति रूप में पाने के लिए माँ ने अलग अलग क्षेत्रों में तपस्या की, लेकिन तपस्या का फल न मिलने के कारण जब नारद जी ने बताया कि तुम शिव की घोर तपस्या करो, तो शंकर जी आप अपने आप आपके पास आएंगे, तो आपको वरदान देंगे। तो माँ ने कई वर्षों तक भगवान शंकर का तप किया। तब से जब भगवान प्रसन्न हुए, भगवान स्वयं शंकर जी माता पार्वती के पास आए और उनको वरदान दिया। तो तब से माता ब्रह्मचारिणी का रूप इस 9 रूप में पूजा जाने लगा, और तब से माता की पूजा होती है। माँ ब्रह्मचारिणी को जो भी घी का भोग लगाता है, माँ ब्रह्मचारिणी को घी का भोग अति प्रिय है। और घी हमारे शरीर में से रोग शोक को दूर करने वाला है। जो भी भक्त माँ ब्रह्मचारिणी को घी का भोग लगाता है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। उसके शरीर से रोग और शोक के निवारण होता है, रोग शोक दूर भाग जाते हैं। जो भी भक्त माँ ब्रह्मचारिणी को भाव से ध्याता है, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। माँ ब्रह्मचारिणी सबकी मनोत पूर्ण करने वाली है। विशेष करके जो लोग माँ का पूजन करते हैं, जो व्रत रखते हैं, उनके लिए वो लोग विशेष करके माता को उन माँ की पूजा करके उनको अनेक प्रकार की वस्तुएं जो माँ को प्रिय चीज़ें हैं, उनको भोग लगा के उनको चढ़ाकर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। माँ भगवती जो ब्रह्मचारिणी है, और शक्ति का एक रूप है। हम सबके अंदर बसने वाली माँ ब्रह्मचारिणी सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। माँ भगवती को किस प्रकार से ध्याना चाहिए, किस प्रकार से उनकी पूजा होती है, जिस प्रकार से हम स्त्रियाँ 16 श्रृंगार करती है, उसी प्रकार से माँ भगवती को रोली, धूप, दीप, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत से स्नान कराकर जो भी लोग व्रत करते हैं, व्रत करने वाले व्यक्ति अगर माँ की आपके पास प्रतिमा है, फोटो है, तो उनको दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से पंचामृत से स्नान कराकर उनको भोग लगाएं। और भोग लगाने के बाद माँ के मंत्रों का जाप करें, माँ की आराधना करें, पूजा करें। निश्चय ही जो माँ की पूजा भाव से करता है, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। जय माता दी।
ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभयस्त्रायण देवी दुर्गे देवी नमोस्ते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वाद साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्ते। जय माता दी। मैं पंडित राकेश मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज नवरात्र के उपलक्ष्य में माँ भगवती जगत जननी आदिशक्ति का आज तृतीय नवरात्र। माँ शक्ति के 9 रूप हैं जो नवरात्रों में पूजे जाते हैं। आज उन्हीं रूपों में से एक माँ आदिशक्ति का तृतीय रूप चंद्रघंटा के रूप में जो पूजा जाता है। आपको सभी को चंद्रघंटा माँ के तीसरे रूप की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती के वैसे तो हजारों रूप हैं, लेकिन मुख्यतः जो नवरात्रों में 9 दिन में माँ के 9 रूपों की पूजा होती है, उन्हीं में से माँ का जो तीसरा रूप है वो चंद्रघंटा का। माँ आदिशक्ति सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते, सर्वशक्ति प्रदान करने वाले, सब रोग दोषों को हरने वाले, सामर्थ्य को देने वाले। विशेष करके जिन लोगों के मन में कोई संशय होता है, जो लोग जो है परीक्षा में किसी भी प्रकार की जो है कोई भी कार्य में जिनकी कार्य में बाधाएं विघ्न बाधाएं आती है, जो मानसिक कमज़ोर हैं, उन लोगों के लिए विशेषता जो है माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। माँ चंद्रघंटा के जो भी आज के दिन पूजा करता है उसके समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। परीक्षा में बार बार जो असफल होते हैं उनके लिए, जो लोग मन से कमज़ोर है, मानसिक कमज़ोर है, उनकी कमज़ोरियों को माँ भगवती दूर करती है। जो भी माँ को जो ध्याता है, माँ की पूजा आराधना करता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। वैसे तो माँ के अनेक रूप हैं, लेकिन जो माँ चंद्रघंटा का रूप है, हमारे पुराण कहते हैं कि जो महिषासुर नाम का जो राक्षस था, उसका वध जो है माँ चंद्रघंटा ने ही किया था। जब भी हमारे इस पृथ्वी में संकट आते हैं, तब जो है भगवान जन्म लेते हैं। माँ आदिशक्ति हम सब के ऊपर जो है माँ शक्ति का निवास है, और उस शक्ति के बिना जो है कोई भी संभव नहीं है। कोई भी कार्य जो है हम नहीं कर पाते हैं। आप में, हम में, सब में जो है माँ शक्ति का वास है। शक्ति देने वाली माँ आदिशक्ति, माँ चंद्रघंटा जो सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली है। जो भी जो है भाव और भक्ति से माँ को ध्याता है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। आज के दिन माँ भगवती को जो है जो भी लोग व्रत रखते हैं, विशेष करके जो है वो उनके लिए लाल तिलक और पीले कलर के जो वस्त्र हैं वो आप पहन सकते हैं और माँ का पूजन कर सकते हैं। माँ शक्ति को जो है, माँ चंद्रघंटा को जो है उनके शरीर पे, उनके मस्तक पे जो घंटे के आकार का चंद्र आकृति की जो तिलक है, उन्हीं के नाम से उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा है। और जो माँ को जो है ध्याता है, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। माँ चंद्रघंटा को दूध से बनी हुई चीज़ें अति प्रिय है, इसलिए आज के दिन जो है जो भी भक्त जो है माँ को दूध से बनी हुई चीज़ें का भोग लगाता है, उनकी मनोकामनाएं माँ पूर्ण करती है। माँ भगवती, माँ राजराजेश्वरी भाव की भूखी है। देवता कोई भी हो, जब तक हमारे मन में भाव नहीं है, तो भाव के बिना जो है हम जो भी चीज़ समर्पित करते हैं, अगर भाव के साथ जो समर्पित किया जाए तो वो जो है उनको लगता है, और उसी के कारण हमें जो है फल प्राप्त होता है। माँ भगवती आदिशक्ति 9 रूपों में जो है तृतीय रूप माँ चंद्रघंटा का है। तो जो भी जो है जिसकी जो मनोकामनाएं होती है, जो मन से कमज़ोर है, मानसिक कमज़ोर व्यक्ति है, जो बार बार असफलता का सामना कर रहा है किसी कार्य में, जिसको सफलता नहीं मिल पा रही है, जो आर्थिक कमज़ोर है, और कोई भी जो है किसी प्रकार का जिसके मन में कोई संशय है, जो मन से कमज़ोर है, ऐसे कोई भी व्यक्ति जो आज के दिन जो है माँ चंद्रघंटा को ध्याता है, उनकी पूरा पूजा आराधना करता है, वो जो है सफल होते हैं, उनकी मनोकामना माँ पूर्ण करती है। जय माता दी।
सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भय भयस्त्रायनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। मैं पंडित राकेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूँ। नवरात्र के उपलक्ष्य पर आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आपको पता है आजकल नवरात्र में माँ के 9 रूपों की पूजा होती है। प्रत्येक दिन माता के अलग अलग रूपों की पूजा होती है। तो आज माता का चतुर्थ नवरात्र माँ कूष्मांडा की पूजा होती है। माँ कूष्मांडा का मतलब होता है इस ब्रह्मांड को बनाने वाली माँ कूष्मांडा है। आकाश जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का निर्माण जो है माता ने ही किया था। तो कहा जाता है, हमारे पुराणों में कथा आती है कि जो माँ कूष्मांडा है उन्हीं ने जो है इस सृष्टि के जो है निर्माण किया था। माँ कूष्मांडा आज के दिन जो भी माँ कूष्मांडा को ध्याता है उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। माँ कूष्मांडा जगत का कल्याण करने वाली सर्वव्यापी है, सर्वशक्ति है, हर किसी में बसती है और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। माँ कूष्मांडा को जो भी व्यक्ति, जो भी संसार में रहने वाले जो भी प्राणी है, जो भी व्यक्ति है, जो भी मनोकामना, जिनकी भी जो मनोकामना होती है उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। माँ भगवती कूष्मांडा को जो है मालपुए का जो भोग होता है वो अति प्रिय है। और जो भी भाव से जो है माँ के लिए मालपुए का भोग बनाता है और आटे से बनी हुई चीज़ें जो माँ को भोग लगाता है उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। माँ आदिशक्ति दुख रोग शोक को दूर करने वाली है। हमारे शरीर में किसी प्रकार का कोई रोग हो, कोई शोक हो, कोई दुख हमारे जीवन में हो, अगर हम माँ की भाव से और भक्ति से माँ की पूजा अर्चना करें तो अनेक हमारे रोग दोष कट जाते हैं और हर प्रकार की हमारे जीवन में जो समस्या होती है वो जो है माँ समाप्त कर देती है और हमें जो है मन चाहे वरदान मिलता है। जो भी हमारे मन में भाव है, जैसे भाव से हम माँ को ध्याते हैं उसी भाव से हमें जो है माँ आशीर्वाद देती है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखें दिन तैसी। भगवान कहते हैं हम लोग, हमारे मन में जिस प्रकार का भाव होता है उस भाव के अनुसार ये भगवान जो है हमें फल देते हैं। जिस भाव से हम भगवान का पूजन करेंगे उस भाव से ही भगवान हमें फल देते हैं। इसलिए पूजा में सबसे बड़ा होता है भाव। अगर हमारे अंदर भाव है तो भाव के कारण ही हमें सब फल प्राप्त होते हैं। इसलिए माँ को जो है भाव से पूजन कीजिए। अपने भाव, हमारे अंदर जो भाव होते हैं उस भाव के कारण जो है हमें फल मिलता है। तो भक्ति और भाव जो है माता के लिए विशेषता ताजे हैं। भक्ति भाव से जो माता का पूजन करता है, माँ को भोग लगाता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जय माता दी। ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भय भयस्त्रायनो देवी दुर्गे देवी नमस्ते। ब्रह्माणे कमलेन्दु सौम्य वदना माहेश्वरी लीलया कौमारे रिपुदर्पनाशन करे चक्रायुधा वैष्णवे बाराहे घनघोर घरमुखी चैन्द्रेश्च वज्रायुधा चामुंडा गणनाथ उदरसहिता रक्षन्तु नो मातरा। जय माता दी। मैं पंडित राकेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप सभी को पता है आजकल नवरात्र चल रहे हैं। माँ के 9 रूपों की विशिष्टता पूजा होती है। जैसे कि आपको पता है आज 5वां नवरात्र है। माँ स्कंद माता की आज पूजा होती है। स्कंद माता जो समस्त रोग और दुख शोक का निवारण करने वाली है, सभी भक्तों का प्रेम करने वाली है, सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली है। माँ भगवती की आज के दिन 5वें दिन में माँ आदिशक्ति स्कंद माता की पूजा होती है। जो भी भक्त जो है माँ को ध्याता है, उनकी पूजा करते हैं, अवश्य उनकी सारी मनोकामनाएं माँ भगवती पूर्ण करती है। माँ भगवती को केले का फल में जो है केले का फल जो माँ को अति प्रिय है। माँ को जो भाव से केले के फल का भोग आज के दिन लगाता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। नवरात्र में विशेष करके जो है जो माता की पूजा करता है, अर्चना करता है, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। माँ भगवती को लाल तिलक से लेके लाल फल, लाल फूल अति प्रिय है। तो लाल चीज़ें विशेष करके जो है जो माता को लाल चीज़ें का प्रयोग करता है, लाल फल हो गया, लाल फूल हो गया, विशेष करके लाल चीज़ माता को अति प्रिय है।
इन चीज़ों को जो माता को देते हैं, चढ़ाते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं माँ पूर्ण करती है। माँ शरीर से सारे रोग हरती है, सारे दुखों का निवारण करती है। हमारे जीवन में अनेक प्रकार की जो भी विघ्न बाधाएँ हैं उनका निवारण करती है, हमारे विघ्न बाधाओं को दूर करती है। विशेषता जितने भी जो लोग व्रत करते हैं, विशेषता जो है जो व्रत करते हैं, व्रत वालों को चाहिए कि वो जो है निराहार लेके एक समय जो है निराहार रहें। शाम के समय जो है भोजन जो भी कर सकते हैं, अगर जो प्रत्येक दिन व्रत रखते हैं वो शाम के समय जो है भोजन कर सकते हैं। लेकिन जो नवरात्र रखते हैं वो 9 दिन का जो है निराहार भोजन करें और सात्विक हो सके तो अपने जीवन में सात्विक भोजन ही करें। सात्विक भोजन से जो है हमारा मन जो होता है वो साफ रहता है, शुद्ध रहता है और हमारे जीवन में जो है अनेक प्रकार की जो समस्या वो अपने आप ही वैसे भी ख़त्म हो जाती है। हमेशा जो है सात्विक भोजन करें और तामसिक भोजन का परित्याग करें। कभी भी जो है अपने जीवन में तामसिक भोजन न लाएं। तामसिक भोजन करने से जो माँ रुष्ट होती है। विशेष करके जो नवरात्र जो आते हैं, नवरात्र में जब भी हम लोग व्रत रखते हैं, माँ का पूजन करते हैं, तो घर में तामसिक भोजन जो नहीं बनना चाहिए। तामसिक भोजन बनने से जो है जो हमारा मन है, मन खराब होता है और उससे हमारी बुद्धि खराब होती है और हमारे जीवन में अनेक प्रकार के जो कष्ट होते हैं, दुख होते हैं, वो आते हैं, व्याधि आती है। इसलिए जो है तामसिक भोजन त्यागना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए और माँ भगवती को जो है अपने सामर्थ्य के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार उनका पूजन करना चाहिए। जो भी सामर्थ्य, श्रद्धा और भाव से माँ का पूजन करता है, उनकी मनोकामनाएं माँ अवश्य ही पूर्ण करती है। जय माता दी।